भगवान शंकर जी कहते हैं कि बंदो पदधरि धरनि सिरो विनय करौ कर जोर वरनौ रघुवर विमल जसो श्रोते से दांत निचोर अति आरती पूछौ सुर राया रघुपति कथा कहूँ करि दाया। हे भगवान सर्वधर्म के सर्व शास्त्रों के विशारद लोक कल्याण के लिए आपने अनेक तंत्र मंत्र जंत्र का निर्माण किया है। विविध स्तोत्र योग यज्ञ और व्रतादि कहे हैं। सर्व सिद्धि करने वाले तोपे वरदान कहे हैं। तथापि लोग दुखित हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। कोई धनहीन पुत्रहीन एवं आदि व्याधि मानसिक और शारीरिक रोग आदि से व्याकुल है। कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती, लोग परिश्रम करके थक जाते हैं। इसलिए हे सर्वज्ञ प्रभु, अच्छी तरह विचार कर शीघ्र विश्वास कराने वाला, सब प्राणियों को अभिष्ट सिद्धि देने वाला उपाय बताइए, जिससे निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त हो। श्री महादेव जी बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागे, राम कथा सुंदर करतारे, संशय बनिहारे। राम कथा कलि विचपत उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूपा हो, कृत पुण्य हो, क्योंकि तुम सर्वदा सब लोगों का कल्याण चाहा करती हो। हे देवी सुनो, मैं परम अद्भुत उपाय बतलाता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से ही दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी का यज्ञ सब साधनों का साधक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। तुष्टि पुष्टि, मानसिक शांति, संतोष और शारीरिक पुष्टि अर्थात स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। हे बरानने, ब्रह्मा यज्ञ से ही विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु इस यज्ञ से ही विश्व की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। और इसी यज्ञ के प्रभाव से मैं प्रलय काल में रुद्र रूप से सारे जगत का संहार करता हूँ। मनुष्य अखंडित पूजन दान जप यज्ञ और तप करे, परंतु श्री राम यज्ञ के बिना अन्य कर्मों से सिद्धि नहीं प्राप्त होती। श्री राम यज्ञ सबको पूर्ण कर देता है। हे सुब्रते देवी पार्वती, इस यज्ञ के किए बिना लोगों को सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः तुम्हारे लिए मैं बड़े बड़े यज्ञों में उत्तम एवं संपूर्ण तपस्या और दान का फल देने वाला श्री रामार्चा नामक महायज्ञ का वर्णन करता हूँ। हे देवी, कामना की सिद्धि को देने वाली, सौम्य सब विघ्नों का नाश करने वाली श्री रामार्चा को कहता हूँ। हे शोभने, रामार्चा करके कोई मनुष्य दुख को नहीं पाता। श्री रामार्चा से बढ़कर यज्ञ, श्री रामार्चा से बढ़कर तप, श्री रामार्चा से बढ़कर दान, श्री रामार्चा से बढ़कर पुण्य, तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है।
श्री रामार्चा परम सेव्य है, वृद्धों का उद्धारक है, सर्वश्रेष्ठ है, यह परम सिद्धि को देने वाला है, मंगलमय है, सब इच्छित फलों को देने वाला है, महासिद्धि देने वाला है, सौम्य सब इच्छित फलों को देने वाला है, शीघ्र सब अरिष्टों का हरण करने वाला है, सभी तरह के उपद्रवों का नाश करने वाला है, दैहिक तथा मानसिक व्यथा को हरण करने वाला, इच्छा से अधिक फल को देने वाला, पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाला, बल बीज को बढ़ाने वाला, नष्ट राज्य वालों को राज्य देने वाला, धनहीनों को धन देने वाला, दुर्भिक्ष में वर्षा कराने वाला एवं बड़े बड़े उत्पातों का निवारक है, शत्रु सेनाओं का नाश करने, सृष्टि करने में समर्थ न हुए, तब चिंताकुल ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण किया, जिसने मुझे उत्पन्न किया है और जिसने मुझे वाक्यों से ज्ञान दिया है, वे करने और कराने वाले आज मुझे दृष्टिगोचर हो। मैं उनकी शरण प्राप्त करता हूँ, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी के स्मरण करने से सनातन महाविष्णु प्राप्त हुए और यह वाक्य बोले, हे ब्रह्मा रामार्चन करो। यह सुनकर ब्रह्मा सादर नमस्कार और स्तुति करके बोले, हे देवदेव, इस समय आप यह कहें कि श्री रामार्चा कैसे करूं। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा सावधान होकर सर्व सिद्धियों को देने वाले श्री रामार्चा को श्रवण करो, जिसे करके सभी मानव सर्व सौभाग्य सत्तम बन जाते हैं। उसकी विधि मैं बतलाता हूँ, सावधान होकर धारण करो। श्री राम भक्तों, भाई बंधुओं, मित्रों और ब्राह्मणों को बुलाकर अभीष्ट सिद्धि के लिए भक्ति भाव से सबको संतुष्ट करे। तीर्थादि पुण्य स्थलों में स्वच्छ जल और मिट्टी से शुद्ध की हुई भूमि में सुंदर मंडप बनावे। श्रद्धा युक्त होकर उस मंडप को लाल चांदनी पताका, तोरण और मन को हरण करने वाले दरवाजाओं से शोभायमान करे। चारों द्वारों पर चावलों के ऊपर वस्त्र सहित दीप सहित पल्लव एवं केसर चंदन आदि से चित्रित जलपूर्ण कलशों को स्थापित करे। चारों कोनों पर फल सहित कलशों के केला के खंभे लगा दे। मंडप के बीच में चौकोना चौकी को बराबर चिकना और सुंदर हो उसको स्थापित करे। बढ़िया पीत वस्त्र बिछौनों से युक्त चौकी स्थापित करके उस पर नीले, पीले, श्वेत एवं श्याम रंग के चावलों के से 21 कोष्ठ का यंत्र बनावे। उसमें माहेश्वरी आदि आभरण देवों के सहित परिवार युक्त श्री रघुनंदन जी का भक्ति पूर्वक आवाहन और पूजन करे। हे ब्राह्मण, अग्रभाग में स्थित गौरी गणेश की पूजा करें। यंत्र के मध्य में श्री अयोध्या जी को तथा उत्तर में सरजू जी को पूजे, पूर्व में गंगा जी को तथा भूशक्ति को, दक्षिण में पूजे। फिर नल नील केसरी सुखेन जामवंत अंगद और सुग्रीव को दक्षिण में पूजे। पश्चिम में विमला आदि शक्तियों की पूजा करे। इसी तरह सभी शास्त्र में विशारद 8 मंत्री की पूरब में पूजा करे। अंत में कौशल्यादि रानियों के साथ महाराज
महाराज दशरथ जी के पूर्व में पूजा करे, दक्षिण में सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिम में शत्रुघ्न और उत्तर में शक्ति सहित भरत की पूजा करे, पूर्व भाग में श्री हनुमान जी की पूजा करे, क्रमशः इस प्रकार सबका पूजन करे। तत्पश्चात प्रधान पुरुष श्री सीताराम जी की सम्यक प्रकार से पूजा करे। पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क पंचामृत से स्नान, पीताम्बर यज्ञोपवीत चंदन तुलसी दल जब अक्षत तीनों से, पुष्पों की माला से, धूप और सुंदर कोमल अंकुरों से, धूप दीप सुंदर नैवेद्य से एवं सुगंध युक्त तांबूलों से प्रधान पुरुष श्री राम जी की पूजा करे। अनेकों प्रकार के सुंदर पकवानों, स्वादिष्ट फलों तथा लड्डू आदि से युक्त अधिक से अधिक नैवेद्य चढ़ावे, पुनः नारियल भेंट करे, तदनंतर आरती करे, 4 प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और प्रेम से प्रार्थना करे। श्री राम जी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करे।